बिहार बोर्ड वर्ग 10 का मैथ का अध्याय 13.2 का प्रश्न नंबर बालक 2 है। प्रश्न नंबर क्या है? जो कि आयतन से संबंधित है। जो क्षेत्रमिति होता है ना बालक, उसमें आयतन पे आधारित प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने कौची बालक रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल तैयार करते हैं जो एक बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरों पर क्या है बाबू, दो शंकु जुड़े हुए हैं। मॉडल बाबू कैसा है? ये वो बेलन के आकार का और उनके दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हुआ है? शंकु जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है बालक? अब कह रहा है कि इस मॉडल का व्यास, मॉडल में बाबू दो आ रहा है ना ठोस से, एगो शंकु आ रहा है एगो बेलन आ रहा है, तो उसका व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? कह रहे कि यदि प्रत्येक के शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अविष्ट हवा का आयतन है, क्या करना है? यानी कि उसमें कुल कितना बनी हवा आ सकता है या भरा हुआ है, उसका हमें क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न कर रहा था उसके अनुसार हम क्या बनाएंगे बाबू? मॉडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखो मॉडल बाबू बहुत ही सुंदर होगा। मॉडल क्या होगा बालक? बहुत ही सुंदर होगा। क्या होगा बाबू? बहुत ही सुंदर होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ना, हो बहुत ही क्या होगा बाबू? अब इसमें हम लगाएंगे कुछ शंकु। क्या लगाएंगे बालक? और हम लगा दिए यहाँ पे ये शंकु लगा दिए बाबू। क्या हो? क्या लगा दिए बालक? शंकु एगो लग गया, उसमें पानी भर के लाना बाबू। बालक जल ला उसमें। अब देखिए ये वो शंकु क्या करेंगे बाबू हम? है ला ये तो ये क्या हो गया बाबू? आपका मॉडल हो गया। क्या हो गया? ये वो बेलन के ऊपर दो शंकु लगा हुआ जैसा कि प्रश्न कर रहा था, और कह रहे कि संपूर्ण मॉडल का वो लंबाई कितना है? तो संपूर्ण मॉडल का लंबाई है आपका 12 सेंटीमीटर। कितना बाबू? और इसका त्रिज्या व्यास कितना है बाबू? व्यास 3 है, तो आर कितना होगा? 3/2 सेंटीमीटर होगा क्या? और शंकु का ऊंचाई बाबू कितना कह रहा है? 2 सेंटीमीटर। इसका एच कितना है? H1 मानते हैं इसको। तो इधर भी क्या होगा? इधर भी बाबू एच बराबर 2 सेंटीमीटर होगा क्या? तो देखो जब पूरे मॉडल में से 2 इधर घटेगा बनी 2 इधर घटेगा, तो बेलन का लंबाई कितना हो जाएगा या बेलन का ऊंचाई कितना होगा? बेलन का ऊंचाई हो जाएगा 2 इधर से 2 इधर से, 12 में से 4 घटेगा, तो ये कितना बच गया बाबू? 8 बच गया। अब हमें क्या करना है कि इस मॉडल में संपूर्ण हवा का आयतन याद करना है। हवा का क्या याद करना है बनी? आयतन की। इसमें हवा कुल कितना आ रहा है, तो क्या करेंगे? ध्यान से देख सकते हो, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन और प्लस बनी क्या हो जाएगा आपका? शंकु का आयतन। तो पहले यहाँ पे जो भी बात है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे कि मॉडल कोची बालक, मॉडल का संपूर्ण लंबाई बराबर कितना था बाबू? और फिर लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार भाग एवं शंक्वाकार भाग का कोची बालक व्यास दिलवा ना। व्यास डी बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा आपका 3/2 सेंटीमीटर। 3 कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार भाग का ऊंचाई, बेलनाकार भाग ऊंचाई H2 बराबर कितना बाबू? 8 होगा।
H2 बराबर कितना हो गया? अब शंक्वाकार भाग का ऊंचाई कितना होगा? चेंज कर लेते हैं। शंकु का ऊंचाई H1 बराबर कितना? 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर लिखेंगे ना, संपूर्ण मॉडल में हवा का आयतन बराबर क्या होगा बाबू? अरे शंकु का आयतन होगा पहले, अब फिर बेलन का आयतन, और फिर क्या होगा? शंकु का आयतन। शंकु का अब प्लस हो जाएगा आपका, अब प्लस फिर क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन का बाबू पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह पे H2 होगा, यहाँ पे H1 माने हैं। जब एक ही बाबू प्रश्न में दो गो लंबाई आएगा तो उसको H1 H2, या दो गो ऊंचाई आएगा, दो गो त्रिज्या आएगा तो अलग अलग नाम देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। कॉमन क्या हो सकता है बालक? तो पाई आर स्क्वायर कॉमन होगा। क्या होगा कॉमन? पाई आर स्क्वायर होगा, यानी कि बोले तो यहाँ पे H1/2 कॉमन बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? H2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? H1/3। तो पाई का मान कितना रखेंगे? 22 बटा आर कितना है बाबू? आर है 3/2, आर कितना है? और फिर बेलन का एच क्या है? क्या? ओहो, बात तो सही है। 3 बटा फिर कितना बाबू? अब H1 का मान कितना है? H1 यानी शंकु वाला बाबू, तो 2 अब बट्टा, अब बेलन वाला कितना है बाबू? और फिर ये कितना है आपका? 3/2 ना, 2/3। चलो ठीक है, गलती तो नहीं हो रहा है कहीं पे? चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। ध्यान दो बाबू, तो छोटा करेंगे तो क्या होगा? चलो ठीक है, 22/7 गुणे कितना हो जाएगा? हो 9/4 होगा का? अब यहाँ पे देखो, 2/3 और 2/3 बाबू जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 होगा। कितना हो जाएगा? चलो इसको बटा पका जोड़ करके देख लेते हैं कि बात 3 लघुत्तम हो गया ना, तो 2 प्लस कितना? 24 होगा बाबू, और फिर कितना हो जाएगा आपका? सही है हो, 22/7 अगुणे कितना? 9/4 अगुणे कितना हो जाएगा बाबू? 24 हुआ, 4 को 28 गो, अब बटा 3 सेंटीमीटर आयतन है तो क्यों में होगा? 4 7 28 और 7 से 7 खत्म। आय कितना हो गया? 3। अब 22 3 कितना बाबू? दिलवा का हो, देखो बालक 66 सेंटीमीटर क्यों दे रहा है क्या? तो कितना आसान है बाबू, कौन पूछ दिया ये? हाँ, ये तो सवाल बहुत आसान है ना। बड़ा बड़ा बन गया आसानी से। तो इसी तरीके से बालक अगर मैथ को आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना। अब वीडियो अगर बेहतर लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अब पूरा वीडियो को बिहार भर बाबू फैलाइए, ठीक है ना? पूरा भारत भर बाबू, ठीक है ना? चलो बहुत बार